डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे 5 क्वेश्चन का सेट जो कॉमन एरर से बिलोंग करेगा। इसे आप स्पॉट एरर भी बोलते हैं और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल का पूछा गया क्वेश्चन है, तो जानेंगे सबसे पहले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि सिंसियर स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही शुड स्टडी रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पे अगर एरर होने की जो चांसेस होती है ना, तो ये एरर होने की चांसेस ये ऑप्शन नंबर कॉलम नंबर बी में होने का चांस था। क्यों? यहाँ पे कंडीशन आ रहा था, वो कंडीशन था लाइक का। लाइक के बाद हम या तो ऑब्जेक्टिव केस डालते हैं या तो सब्जेक्टिव केस डालते हैं, लेकिन दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे दो चीज़ें आई, यहाँ पे एक आ रही यू और दूसरा आ रहा ही आ रहा है, और दोनों यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है। अगर यहाँ पे कुछ भी उलट फेर होता तो यहाँ पे एरर होता। यहाँ पे स्टूडेंट्स सही है, रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन भी सही है, इसमें कोई एरर नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे और कह रहा है कि वाइल एस्ट्रोलॉजी हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री इट इज़ जनरली कंसिडर्ड सूडो साइंस। यहाँ पे एक चांस बन रहा था एरर होने का, और ये चांस यहाँ पे बन रहा था लॉन्ग हिस्ट्री में। लॉन्ग हिस्ट्री भी सही होता, एक्चुअली ए लॉन्ग हिस्ट्री होगा कंप्लीट, है ना। आ लॉन्ग हिस्ट्री अथवा आ बिग हिस्ट्री दोनों सही होगा, लेकिन यहाँ पे जो एरर होने का जो ज़्यादा चांस है, इससे ज़्यादा जो चांसेस बन रहा था यहाँ पे कंसिडर्ड सूडो साइंस के ऑप्शंस में बन रहा था। यहाँ पे बतलाना ये चाह रहा कि जब भी कंसिडर्ड का यूज़ होगा ना, आप इसे नोट कर लीजिएगा साइड से कॉपी में, कि कंसिडर्ड के साथ उसके तुरंत बाद हम किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को या किसी वर्ड को ऐड नहीं करते हैं। कंसिडर्ड के बाद हमें दो चीज़ देना होता है, या तो एज देना होता है या तो कोई आर्टिकल को देना होता है। कंसिडर्ड एज होगा, कंसिडर्ड आ हो सकता है, तो यहाँ पे ज़्यादा जो सूटेबल होगा कंसिडर्ड एज सूडो साइंस होगा। जब मुझे जॉब का ऑफर लेटर मिला था तो उसमें लिखा हुआ था यू आर कंसिडर्ड एज अ प्रोविजनल, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधा कंसिडर्ड प्रोविजनल नहीं मेंशन किया, उन्होंने लिखा कंसिडर्ड एज अ प्रोविजनल, तो यहाँ पे एज होना ज़्यादा लाजमी है। इसका सही जो आंसर होगा यहाँ पे होगा डी, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। कह रहा है आई हैव 3 सिस्टर्स। यहाँ पे तो सही है, सिस्टर्स हैं, प्लूरल है, 3 है, ये भी सही है। मीरा इज द एल्डर एंड चारू इज द यंगेस्ट। आप जब डिग्री पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ पढ़ाया गया होगा फाउंडेशन में, कि अगर किसी सेंटेंस में एक समान डिग्री की चर्चा की जाए तो उसके लिए एक बार दा का इस्तेमाल करेंगे और एक बार मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये होगा, यहाँ पे जो मेरा जो इसकी बहन है, बड़ी बहन है, और चारू छोटी बहन है, चारू के लिए तो सही इस्तेमाल किया है यहाँ पे। चारू के लिए इसने यंगेस्ट तो डाला है, नो डाउट। अब यहाँ पे देख रहे हैं यंगेस्ट है, लेकिन एल्डर यहाँ पे डाला मीरा के लिए, और यहाँ पे दा भी दिया, तो क्या दा के साथ एल्डर होता है या एल्डेस्ट होना चाहिए? तो ये डिग्री का प्रॉब्लम है, इसका सही आंसर होगा यहाँ पे डी होगा, है ना। इसी में प्रॉब्लम है, द एल्डर नहीं एल्डेस्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। कह रहा है कि अ मैन हु हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन एन अर्लियर जॉब सॉरी ही विल नेवर बी वेलकम इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। अगर एग्जाम में कदाचार में पकड़ा गया, किसी गलत कामों में इन्वॉल्व है, या किसी प्रोटेस्ट को लेकर के, या और भी किसी तरह के क्राइम में पकड़ा गया, तो अगर एक बार उसके ऊपर एफआईआर होता है ना, तो दोबारा उसको जॉब में जाने में बहुत परेशानी होती है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है, ये सब बहुत समस्याएं आती है। जब आपको पढ़ाया गया होगा फाउंडेशन बैच में, तो ये जरूर पढ़ाया गया होगा प्रोनाउन के चैप्टर में, कि जब किसी सेंटेंस में किसी एक पर्सन की बात की जा रही है, तो उसी पर्सन की बात अगर लगातार करती जा रही है तो बिना मतलब का पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है, अब देखिए यहाँ पे जो ही का इस्तेमाल किया गया है ना, अ मैन हु हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड, एक पर्सन है ना जो एक्यूज है फ्रॉड का, इन एन अर्लियर जॉब ही विल नेवर बी वेलकम। यहाँ पे जो ही का इस्तेमाल किया है ना, यहाँ पे करने का कोई ज़रूरी नहीं था, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे यूज़ कर चुका है और इसी के लिए पूरी बात कही जा रही है। तो यहाँ पे जो ही का इस्तेमाल किया है, तो पर्सनल प्रोनाउन अगर आप बिना मतलब का इस्तेमाल करेंगे, बिना कारण का यूज़ करेंगे, सेंटेंस में डबल यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे कॉमन एरर होगा। इसका सही जो आंसर होगा, इसका सही आंसर जो होगा ये।
ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना, यहाँ पे ही नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर लास्ट 5 में चलेंगे। कह रहा है इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट द मोनार्की इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। कह रहा है कि जो मोनार्की है ना, ये गवर्नेंस का अच्छा फॉर्म नहीं है। सही है, यहाँ पे अभी आपको ये चीज़ देखा जा रहा होगा कि यहाँ पे द भी है, बेस्ट भी, ये भी सही है, इस पार्ट में गवर्नेंस भी सही है, ठीक है, वेल नाउन वगैरह सही है। लेकिन ये जो मोनार्की आया है ना, तो मोनार्की के पहले द का दिया है। हाँ, आप याद रखिएगा, द मोनार्की, द ब्यूरोक्रेसी, ये सब नहीं होता है। होता क्या है, हो सकता है द बीजेपी हो, है ना, द बीजेपी हो, द कांग्रेस हो, है ना, द कांग्रेस हो, द मोसाद हो, है ना, द रिपब्लिकन पार्टी हो। इस तरह पार्टी के नाम के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, ना कि मोनार्की, है ना, या फिर ब्यूरोक्रेसी के पहले द का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे नए अंदाज में, नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक बने रहिए।